फैमिली फर्स्ट की तरफ से जो प्रोग्राम चल रहा है 2 दिनों का, उसमें हमारे साथ एक मेहमान हैं जो नाला सुपारा से आए हुए हैं। हम जानना चाहेंगे कि ये दूसरा दिन है प्रोग्राम का, आज कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माशाल्लाह हम फैमिली फर्स्ट प्रोग्राम में शरीक हुए यहाँ पर। कल का पूरे सेशन में हम यहाँ पर शरीक थे अल्हम्दुलिल्लाह, और आज भी दूसरे सेशन में भी हम शरीक हैं। बहुत अच्छा लगा शरीक होकर अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत नफ़ा हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ, और हम चाहते हैं कि यहाँ पर जितनी बातें हुई हैं, ये बातें पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ तक भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये बातें वहाँ पर चलानी चाहिए और इसके हिसाब से निज़ाम कायम करना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ हिंदुस्तान के मायना सहाफ़ी हाफिज़ सईद ख़ान साहब है, जो इनकलाब में कई सालों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम के ताल्लुक से? ये देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारी जगहों पर शिरकत का मौका मिलता है, लेकिन ऐसी बामकसद और नाफ़े मजालिस कम होती हैं। यहाँ बज़ाहिर अफराद तो कम थे, लेकिन काम की बातें और बामकसद अंदाज में गुफ्तगू हुई, जो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों के लिए एक मिसाल होगी और लोग बड़ी तादाद में इससे इस्तेफ़ादा करेंगे। मैं ये महसूस करता हूँ कि जिस उन्वान पर खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी, ये उन्वान ही ऐसा है जिसकी इस वक्त बहुत अशद ज़रूरत है। छोटी छोटी बातों को लेकर के इख्तिलाफ़ात हमारे घरों में इस कदर बढ़ जाते हैं कि हम लोग बीच चौराहे पर जा कर के अपनी ज़िंदगी इस हवाले से दो अलग अलग मोड़ पर चले जाते हैं। यहाँ उससे बचाने की, समझाने की, एक दूसरे के हुकूक़ की अदायगी, एक दूसरे के ताल्लुक़ से मोहब्बत, मवद्दत और कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो तलक़ीन की जा रही है, ये वक्त की ज़रूरत भी है, और इंशाअल्लाह इसके दूररस असरात मुरतब होंगे और लोग इससे इस्तेफ़ादा करेंगे। मुंबई के मशहूर सहाफ़ी फ़ारूक अंसारी साहब हैं, जो उर्दू टाइम्स के एडिटर हैं। हम जानना चाहेंगे, आप ये तशरीफ़ लाए मुफ्ती अशफाक़ साहब का जो प्रोग्राम है 2 दिन का चल रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से? खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी का जो ये 2 रोज़ा प्रोग्राम था, यकीनी तौर पर मुझे तो सब समझने का मौका मिला। और आज ये वक्त की ज़रूरत है कि हमारा मुआशरा इतना बिगड़ चुका है, ख़ानदानी अज़दवाजी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा तनाव पैदा हो गए हैं कि उसका हल निकालना बहुत ज़रूरी था। और ये वर्कशॉप में जो अलग अलग मुक़र्रिरीन आए थे, उन्होंने जो बातें की हैं वो इतनी अच्छी बात की है कुरान और हदीस की रोशनी में। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम इस प्रोग्राम से कुछ नसीहत लेकर अपने आप को दीन की तरफ चले आएँ, तो घर अच्छा हो जाएगा, झगड़े ख़त्म हो जाएंगे और बरकत होगी उसमें। फैमिली फर्स्ट के अंदर जो ना सुलझने वाले मामला सुलझते हैं, मुफ्ती अशफाक़ साहब ने उसको राइटिंग में भी महफूज़ करना शुरू किया है, और आप अपने अखबार में हर हफ्ते उसको नशर करते हैं। उस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो बहुत अच्छा है कि जो मतलब अचीवमेंट हैं मुफ्ती अशफाक़ काज़ी साहब के, वो लिख कर अखबारों में भेज रहे हैं, उससे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और पढ़ने वाले जो है उससे कुछ ना कुछ नसीहत ले रहे हैं, और ये इस्लाह की बुनियादी कोशिश है। इंशाल्लाह इसमें बहुत कामयाबी मिलेगी। हमारे साथ यहाँ पे एक और मेहमान हैं। सर, कहाँ से तशरीफ़ लाए? हम गुलबर्गा कर्नाटका से तशरीफ़ लाए हैं। आप कर्नाटक से आए हैं, इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए आए हैं या कुछ और भी था यहाँ पे? नहीं, मकसद सिर्फ ये प्रोग्राम में अटेंड करने का था और यहाँ से कुछ आपको ये प्रोग्राम के ताल्लुक से कैसे मालूम पड़ा कि यहाँ मुंबई के अंदर इस तरह का प्रोग्राम कुछ होने वाला है? जी, गुज़िश्ता महीने जब मुफ्ती अशफाक़ साहब काज़ी उधर बेंगलोर तशरीफ़ लाए थे जमीयत उलमा के प्रोग्राम के मौके पर, तो वहाँ से मेरा वहाँ इंट्रोडक्शन हुआ मुफ्ती अशफाक़ साहब से। फिर बाद में वहाँ से कुछ मुख्तदर बातचीत हुई थी हज़रत की वहाँ पर प्रोग्राम में, तो मैं बहुत मुतासिर हुआ था। तो मेरी ख्वाहिश थी कि हज़रत से मुलाकात करना। तो मुझे वहीं पे प्रोग्राम में पता चला कि आने वाले महीने में जो है ना एक वर्कशॉप होने वाला है जो मुंबई में है। तो मैं फ़ौरन गुलबर्गा जाकर यहाँ की टिकट कटवाया और ख़ास इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए मैं यहाँ पे तशरीफ़ लाया हूँ मुंबई। 2 दिन से आप मुस्तकिल इस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, क्या कुछ नया सीखने मिला इस प्रोग्राम से? नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिला। जो कि मैं एक इदारे से फ़ारिग़ हूँ, जामिया इस्लामिया अशातुल उलूम अक्कलकुआं से। तो वहाँ पर हम लोग सिर्फ तालीम हासिल किए हैं, लेकिन उसका एक्चुअल जो ट्रेनिंग है उसको जो होना था हम लोगों को कि उसको हमारे जो तालीम वहाँ से हम हासिल किए थे उसको आगे बढ़ाने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, वो प्लेटफॉर्म मुझे यहाँ पर मिला। हमारे इस प्रोग्राम में सीतापुर दिल्ली से एक साहब शरीक हुए। हम जानना चाहेंगे कि 2 दिन जो आप वर्कशॉप में थे यहाँ,
कैसा लगा, किस तरह का वर्कशॉप रहा ये? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार ये प्रोग्राम रहा। हम लोग इसके फ़ायदे के ताल्लुक़ से सोच रहे थे। हम सीतापुर यूपी से आते हैं, बहुत लंबी दूरी है लखनऊ और मुंबई के दरमियान, लेकिन सोचा गया कि चलो चलकर देखते हैं। लेकिन जो हमने सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा मुफीद, फ़ायदेमंद और हम लोगों के लिए काम करने के लिए बेहतरीन एक फ़ील्ड मैदान जो है इससे हमें लगा। लिहाजा बहुत मुफीद 2 रोज़ा वर्कशॉप था। ज़रूरत मज़ीद लग रही है कि इसमें मज़ीद स्पेशलाइजेशन करना चाहिए, चीज़ों को सीखना चाहिए ताकि हम फील्ड में काम कर सकें। ये प्रोग्राम मुंबई में है, आप यूपी से, तो आपको कैसा मालूम पड़ा कि यहाँ 2 दिन का प्रोग्राम होने वाला है, तो आप यहाँ शरीक हुए? दरअसल सबसे पहले मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे कायद मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद महमूद असाद मदनी साहब का, कि हज़रत ने मुझ जैसे नाचीज़ को इस अज़ीम वर्कशॉप के लिए मुंतखब किया। हज़रत का ये नज़र करम है मेरे ऊपर कि उन्होंने हमें जमीयत उलमा हिंद के दफ्तर की तरफ से बाकायदा यहाँ मुंबई भेजा। मतलब आपको महमूद मदनी साहब ने भेजा है? कुछ ऐसा नसीहत करके भेजी थी कि आप जाओ, कुछ सीख के आना, फिर कुछ करेंगे आगे, ऐसा कुछ? जी जी, हज़रत का ये विज़न है शुरू से ही। हज़रत कई अपने प्रोग्रामों में ये बात कह चुके हैं कि हम जमीयत उलमा हिंद के प्लेटफॉर्म से प्री मैरिज कोर्स को लाना चाह रहे हैं ताकि ये जो तलाक़ का रेट है, खुला का रेट है, ये कम हो सके। और हज़रत का ये विज़न है कि कम से कम इसको इतने तरीक़े से आम किया जाए, इस तरीक़े से आम किया जाए कि कोई भी जोड़ा उस वक्त तक उसका निकाह ना पढ़ाया जाए जब तक वो प्री मैरिज कोर्स का 2 रोज़ा कोर्स ना कर ले और फिर उसको सर्टिफिकेट ना मिल जाए। कोई भी निकाह पढ़ाने वाला सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद ही निकाह पढ़ाए। लिहाजा ये उसका एक हिस्सा है, इसीलिए हमें यहाँ पर भेजा गया है। ये हमारे साथ आबिद सर हैं जो ग्लोबल केयर के वो डायरेक्टर हैं। सर, हम जानना चाहेंगे कि आप ये मुफ्ती अशफाक साहब का जो प्रोग्राम 2 दिनों का है उसमें आप शरीक रहे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के ताल्लुक से? प्रोग्राम के ताल्लुक से सबसे पहले ये कहूँगा कि इस तरीके से प्रोग्राम की सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ऐसे प्रोग्राम्स सोसाइटी के अंदर जो फैमिलीज़ हैं ना उनको बचाने का काम करती है। और बहुत वक्त में ऐसा होता है कि हमारे फैमिली के जो इंटरनल डिस्प्यूट्स है उसके बारे में उसका सोल्यूशन नहीं मालूम होने की वजह से हम गलत रास्ता अपना लेते हैं, और रॉन्ग गाइडेंस कभी कभी मिल जाता है, उसकी वजह से भी गलत रास्ता अपना लेते हैं और पूरी की पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय होने का और अलग होने के बहुत अंदेशा हो जाता है। तो ऐसे प्रोग्राम जो है ना काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, फ्रूटफुल हैं कि सोसाइटी के अंदर फैमिलीज़ को, फैमिली वैल्यूज़ को बचा कर रखें, और जो नए शादीशुदा जोड़े हैं या तो जिनकी शादी हो चुकी है, जिनको फैमिली डिस्प्यूट्स के बारे में पता नहीं है, गाइडेंस नहीं है, तो ऐसे नौजवान, ऐसे जोड़ों के लिए काफ़ी ज़रूरी ऐसे प्रोग्राम है, और ऐसे प्रोग्राम रेगुलरली होने भी चाहिए इंशाल्लाह। हमारे साथ इस वक्त इमरान अलवी साहब हैं जो अरवी टूर एंड ट्रैवल्स के मालिक हैं। हम जानना चाहेंगे कि ये प्रोग्राम में आप हैं काफ़ी देर से, क्या कुछ नया इस प्रोग्राम में आपको लग रहा है? सब में पहले तो मैं कहूँगा कि ऐसे प्रोग्राम होना बहुत बहुत पहली बात तो मुबारकबाद कि मुफ्ती साहब और उनकी पूरी टीम ने ये इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। माशाल्लाह ये प्रोग्राम बहुत यूनिक टाइप का है कि माशाल्लाह इसके अंदर जो है वो आप देख सकते हैं कि तलाक के ना हो और शादियाँ बड़े खूबसूरत तरीके से अपनी पूरी ज़िंदगी चले, एक कपल की मैरिज हो और उसके बाद में वो एकदम खूबसूरती के साथ में पूरी ज़िंदगी साथ में गुजारे। तो उसके लिए कुछ जिस तरह से अलग अलग स्पीकरों ने कहा है कि कोई डिफरेंसेस आती है तो किस तरह से उसको ख़त्म करना है, किस तरह से उस डिफरेंसेस को एमिकेबली सॉल्व करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ना कि एडवोकेटों के पास जाके और एडवोकेट एक अपनी एक क्या कहेंगे पर्सनल या उनकी प्रोफेशनल तरीके के लिए, उनकी प्रोफेशनल बेनिफिट के लिए, उनके एक अपनी अच्छी फ़ीस लेने के लिए मतलब एक जो आप कह सकते हैं कि जो केस है वो सॉल्व हो सकता है, आपस में जो भी डिफरेंसेस है वो दूर हो सकते हैं, मगर कहीं एडवोकेट पर्पसफुली जो है वो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी डालते हैं कि जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी डिवोर्स होते हैं। तो ऐसी एडवोकेटों को भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी चाहिए कि जहाँ सल्यूशन हो सकते हैं, जहाँ सेटलमेंट हो सकते हैं, वहाँ सेटलमेंट किया जाए।
इस वक्त हमारे साथ फैमिली फर्स्ट गाइडेंस सेंटर के एक काउंसलर है, बहुत मशहूर काउंसलर हैं गुलनाज मैम। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इनका, हज़ारों लोगों की ज़िंदगी इन्होंने संवारी है, उनका मसला हल किया है। हम जानना चाहेंगे मैम, आप क्योंकि काउंसलर हैं तो आपके पास तरह तरह के मसाइल आते रहते हैं और आप उसको सॉल्व करते हैं, तो कुछ बताएं उस ताल्लुक़ से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पास डिफरेंट तरह के केसेस आते हैं। मैं मैरिटल काउंसलर हूँ ना, तो मैरिज केसेस, तो कभी हस्बैंड वाइफ में कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, कभी जॉइंट फैमिली में, तो कभी इन लॉज के साथ रहते हैं, कभी द लेडी डजंट वांट टू स्टे, उनको अपने इन लॉज के साथ नहीं रहना है, हस्बैंड को लेके अकेले रहना है। डिफरेंट तरह के आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं आपस में, हस्बैंड वाइफ के ज़्यादा करके होते हैं, तो आते हैं, उनको समझाया जाता है, रियलाइजेशन कराया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे काम किया जाता है, तो उसके ऊपर से फिर बाद में अल्हम्दुलिल्लाह सेटलमेंट हो जाता है। कभी कभी लड़की जाके अपने मैके बैठी हो रही होती है, काफ़ी सालों से भी, काफ़ी महीनों से भी द लेडी बैठती है, तो उसका भी मतलब सुलहनामा बनता है उसके बाद, और सुलह करके अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग यूनाइट हो जाते हैं, रिकन्सिलेशन हो जाता है और चले जाते हैं। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज का जो ये प्रोग्राम रहा, 2 दिनों से आप यहाँ शरीक हैं, इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से? ये प्रोग्राम को देखकर मुझे इतना अच्छा लगा है, जो भी मुफ्ती साहब ने किया है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेकर उन्होंने किया है, और आगे भी लोगों को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, और भी एनजीओज़ को स्टार्ट करना चाहिए, इनको देखकर सीखना चाहिए काफ़ी कुछ। और मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने मिला है। अभी मेरी शादी भी अल्हम्दुलिल्लाह से होने वाली है, तो मुझे भी काफ़ी गाइडेंस मिली है उनके उससे, और मैं पेशेंट भी हूँ ऑलरेडी डॉक्टर बिंदरवाला की, तो मुझे उनके थ्रू भी यहाँ आने का मौका मिला है। और मोस्टली तो मुझे यहाँ पे बैरिस्टर AR अंतुल्य कॉलेज ऑफ लॉ से अंजुमन इस्लाम की यहाँ आने का मौका मिला है। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, सब कुछ अच्छे से समझाया गया, सब कुछ तफसीर से समझाया गया, मुझे बहुत अच्छे से समझाया है सब कुछ। महमूदा मैम हैं, जो ऑनलाइन काउंसलिंग लेती हैं, जो फैमिली फर्स्ट के अंदर जो भी इस तरह का केस आता है, जो बाहर से, हिंदुस्तान के बाहर के होते हैं, हम जानना चाहेंगे कि ऑनलाइन जो आप काउंसलिंग कराती हैं, तो उसका तरीका क्या क्या होता है, और वो ऑनलाइन काउंसलिंग से किस हद तक फ़ायदा होता है? देखिए, ऑनलाइन काउंसलिंग का सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन काउंसलिंग का फ़ायदा ये होता है ना कि पूरी दुनिया के लोग आपसे जुड़ सकते हैं और इस्लामिक काउंसलिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। जो मुफ्ती अशफाक काजी का जो एक विज़न है, जो ये फैमिली को जोड़ना, ये बहुत अच्छा विज़न है, और इस विज़न को लेते हुए अगर हम इंटरनेशनली भी पहुंचते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और ऑनलाइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और मैं ऑनलाइन ही ज़्यादातर मेरा काम है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ एक और मोहतरमा है, आप दोनों दिन इस वर्कशॉप में शरीक रहीं, क्या कुछ नया सीखने को मिला आपको? मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिला, और कई सारी बातें, कुछ तो हम जैसे मौलाना लोगों के इससे सुनते ही है, बट जैसे उन्होंने कहा ब्रेन ऑफ मेल एंड फीमेल, ये सब बातें, जो टेक्निकलिटीज़ बताई, जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसे किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, नॉट जस्ट इन मैरिज, इवन इन अदर एरियाज ऑफ लाइफ, वेदर इट्स वर्क और एनी अदर थिंग। तो आई थिंक जो भी नॉलेज मिला वो आई थिंक वो हर एक डोमेन में काम आएगा। एंड जैसे कुरान और हदीस का हवाला देके बताया गया, मुझे लगता है कि इतने सारे पॉइंट्स कवर किए जो मैं कभी जहन में आए भी नहीं थे, कभी इस पर कभी सोचा भी नहीं, किसी ने बताया भी नहीं। सो आई थिंक ये वर्कशॉप बहुत इम्पॉर्टेंट था, बहुत ज़रूरी था, एंड इस तरह की और वर्कशॉप्स होने चाहिए। आप इस वर्कशॉप में कैसे पहुँचे, किस ज़रिए आपको इत्तला मिली कि कुछ वर्कशॉप हो रहा है? व्हाट्सएप का एक फ्लायर आया था, उससे मुझे पता चला। अच्छा, आप कहाँ से होती हैं? जोगेश्वरी, मुंबई। हमारे साथ एक और साथी हैं, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए? सूरत से हैं। सूरत से हैं। हम मदरसा आए थे, हमारे मुफ्ती अशफाक काजी साहब 15 दिन पहले कठोर में, तो वहाँ से हमको ज़रूर पता चला। कैसा लगा ये 2 दिन का वर्कशॉप था? आप दोनों दिन शरीक थे या पहला दिन था आपका? नहीं, हम दोनों दिन शरीक हुए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ, और ऐसी ऐसी बातें सीखने को मिली जो हमने आज तक न किसी किताब में पढ़ी थी, न किसी ऑनलाइन के ज़रिए हमको पता चला था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ। हमारे साथ शहर में जो बच्चे ज़हनी एतबार से थोड़े डिस्टर्ब होते हैं, उनकी काउंसलिंग लेती हैं मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपने पेशे के ताल्लुक़ से? आप जो काउंसलिंग करती हैं, उसकी किस हद तक उसका रिज़ल्ट हासिल होता है? हमारा जो
स्पेशलाइजेशन है वो मेंटल हेल्थ काउंसलिंग है। इसमें रिज़ल्ट से ज़्यादा मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, तो रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं है, ये एक प्रोसेस होता है। और मेंटल हेल्थ में दवाइयाँ लगती है, काउंसलिंग लगता है और एक टीम एफर्ट रहता है। तो हम लोग, मैं ये कहना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ में जितना आप हेल्प लेंगे उतना आपको मिलेगा, क्योंकि स्टिग्मा बहुत है, लोग आना नहीं चाहते हैं, लोग हेल्प लेना नहीं चाहते हैं। जब मेंटल हेल्थ की बात होती है तो लोगों को बहुत डर लगता है आने सामने, कि लोग हमको पागल कहेंगे, लोग कहेंगे कि अरे ये क्रेज़ी है, ये समझदार नहीं है, और इस वजह से उन लोग आगे आते नहीं हैं। लेकिन अभी फैमिली फ़र्स्ट में हमारी जो कौम है उन लोगों को बहुत सारा अवेयरनेस हम लोग कर रहे हैं और बहुत रिस्पांस अच्छा मिल रहा है हम लोगों को। और मेंटल हेल्थ के बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं और बहुत सारे हमारे पास सक्सेस स्टोरीज़ भी है और बहुत सारे लोग हैं जो अभी इस रास्ते पर चल चुके हैं। पेरेंट्स को और लोगों को कैसे मालूम पड़े कि वो ज़हनी एतबार से थोड़ा डिस्टर्ब हैं? बहुत सारे लोग जो डिस्टर्ब होते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो ज़हनी एतबार से थोड़ा वो परेशान है या डिस्टर्ब है, या वो थोड़ा मेंटली उनको इलाज की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है। कैसे उनको एहसास हो कि मुझे जाना चाहिए, काउंसलिंग करानी चाहिए? तो पेरेंट्स को या जो घर में रहते हैं उन लोगों को ध्यान देना चाहिए कि जो पेशेंट लोग रहते हैं उन लोगों को नींद ना आना, खाने में ऊपर नीचे हो जाना, मतलब भूख नहीं लगना, और किसी से बात नहीं करना, अपने में रहना, अपने आप को बंद रखना, बाहर नहीं जाना, सोशलाइज नहीं करना, और रोना, ज़्यादा रोना आना, और एकदम लोगों को अवॉइड करना, प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना, लोगों से बात नहीं करना, सेल्फ हार्म करना। जैसे आजकल बच्चे और धमकियां भी देते हैं, बातें करते हैं ऐसी कि हम कुछ कर देंगे, हम भाग जाएंगे, हम घर छोड़ के चले जाएंगे, हमको ये पसंद नहीं। हम इन चीज़ों को तवज्जो नहीं देते हैं, हम इन चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं, जिसकी वजह से आगे जाकर परेशानियां होती हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि जो भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं वो लोग अपने बच्चों पर खासकर ध्यान दें, या आपके आसपास अगर कोई सफ़र कर रहा है जिसको एक मेंटल हेल्थ इशू है और ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों को उसमें दिखाई दे रही हैं तो इमिजिएटली उनके लिए आप उनको हेल्प करो या उनके लिए इंतज़ाम करो किसी टाइप के हेल्प का। प्रोग्राम में काउंसलर हैं जिन्होंने तकरीबन 2 घंटे जो लोग आए थे उनको उन्होंने समझाया, उनको बताया। हम जानना चाहेंगे सर, आप मुंबई के बाहर से आते हैं, क्या कुछ कहेंगे इस तरह के प्रोग्राम के ताल्लुक़ से? क्योंकि आपका तो आना जाना कई जगह होता होगा, फैमिली फर्स्ट ने जो प्रोग्राम किया था इस ताल्लुक़ से क्या कुछ कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन कोशिश है ये, और जिस तरह मुफ्ती अशफाक काजी साहब बताए, इसको जो है तहरीक बना कर ले जाना है, मूवमेंट बना कर ले जाना है। प्री मैरिज काउंसलिंग का होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग अपना मसला हम खुद समझें, हल करें। और इसी के साथ जो है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पर कम्युनिटी मीडिएशन सेंटर के ज़रिए से जो है हम लोग मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा निज़ाम है। प्री मैरिज काउंसलिंग का भी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत जल्द जो है ये एक कंपलसरी बन जाएगा, इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं। प्री मैरिज काउंसलिंग का होना बहुत ज़रूरी है। आपसे आपको मुबारकबाद भी देता हूँ और मैं दरख्वास्त भी रखता हूँ कि और ज़्यादा कीजिए, यहाँ पे मस्जिदों में भी शुरू कीजिए ताकि आसान से हर आवाम जो है इसका फ़ायदा उठाए। शुक्रिया सर, बात बारक अल्लाह फ़ीकुम।